श्रोता, स्वभाव से दोष कैसे दूर हो। स्वामी जी, जब दोष का रहना असह्य हो जाए तब दोष मिट जाएगा। दोष कैसे मिटे इसके लिए व्याकुल हो जाओ। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, ना चैन पड़े, तो वह दोष अवश्य दूर हो जाएगा। जिस गुण के ना आने का दुख हो जाए वह आ जाएगा, और जिस अवगुण के ना जाने का दुख हो जाए वह चला जाएगा। यह नियम है। श्रोता, व्यवहार कैसे सुधरे। स्वामी जी, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करो तो व्यवहार भी सुधर जाएगा, स्वभाव भी सुधर जाएगा। भगवान की बात भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, अपने उद्योग से नहीं। जो भगवान की कृपा को जान लेता है वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। आपके पास बहुत कीमती समय है, पर उस कीमती समय का आप आदर नहीं करते हैं। जिस समय का सदुपयोग करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उस समय को मदिरा, मांस, मछली, अंडे, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि दुर्व्यसनों में लगाना कितनी बड़ी हानि की बात है। सौंफ सुपारी की भी आदत नहीं होनी चाहिए। पवित्र अन्न और पवित्र जल, इन दो चीज़ों से अच्छी तरह से आपका जीवन निर्वाह हो सकता है। व्यसनों का सेवन करने से, भोगों में लगने से पराधीनता होती है, परिश्रम होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, उम्र कम होती है और आगे चलकर नरक होते हैं। आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना पैसा आ जाएगा। उस पैसे को भी आप पूरा भोग सकोगे नहीं। पूरे पैसे काम में ले सकोगे नहीं और पाप से बच सकोगे नहीं। उन पैसों को छोड़कर मरना पड़ेगा। अधिक छोड़कर मरो अथवा कम छोड़कर मरो, फर्क क्या पड़ा। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो। वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आप हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो, आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं हो तो मेरे को दंड देना। भगवान के सिवाय अवगुणों से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भगवान अपने हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान को पुकारने के सिवाय और कोई उपाय है नहीं। पहले कोई पाप हो गया हो तो उसे बार बार याद मत करो, प्रत्युत भगवान से कहकर पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगकर फिर छोड़ दो। पंचामृत में सबसे पहली बात है, हम भगवान के ही हैं। जैसे शरीर माता और पिता दोनों का अंश है, ऐसे हम दो के अंश नहीं हैं, प्रत्युत केवल भगवान के ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। हम में प्रकृति का मिश्रण नहीं है। शरीर को हम अपना मानते हैं, पर वास्तव में शरीर अपना है नहीं, प्रत्युत हमें मिला है। शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, फिर उसे अपना मानना सिवाय मूर्खता के और क्या है। दूसरी बात है, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। यहाँ जिस घर को अपना मानते हैं उस घर में रहने में क्या हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम सदा के लिए रह सकेंगे? तीसरी बात है, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। आप जो भी काम करो मन से भगवान का काम समझकर करो। अलग से जप, ध्यान आदि करने की जरूरत नहीं। चौथी बात है, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद का बड़ा भारी महात्म्य है। बड़े बड़े धनी भी प्रसाद का कण मात्र पाने के लिए हाथ फैलाते हैं। प्रसाद पाने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। घर में जितनी वस्तुएं हैं उन सब पर तुलसी दल रखकर भगवान के अर्पण कर दो। अब भोजन बनेगा तो भगवान का प्रसाद ही बनेगा। पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान की ही जनों की सेवा करते हैं। दुकान आदि में काम करते हैं तो भगवान का ही काम करते हैं, और उससे जो पैसा पैदा होता है वह भगवान का ही प्रसाद है। उस प्रसाद से भगवान के ही जनों का अर्थात माँ बाप, स्त्री, पुत्र आदि का पालन करते हैं।
उपर्युक्त पंचामृत का सेवन करने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप संत महात्मा हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना जंगल में रहना है, ना साधु बाबा बनना है। प्रत्युत जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हुए ही केवल भाव बदलना है। भाव बदलने से जीवन बदल जाएगा। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अपना मानेंगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। पर सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने से अभिमान रूपी विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बीच में भगवान आ गए। जैसे मछली जल के शरण में रहती है, जल के बाहर नहीं रह सकती, मर जाती है, ऐसे ही आप निरंतर भगवान के ही शरण में रहो। घर में काम धंधा स्वयं करो और सुख आराम दूसरों को दो। परिवार में मैं करूं ऐसा भाव होने से आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, काम कम हो जाएगा। परंतु तू कर ऐसा भाव होने से आदमी कम हो जाएंगे, काम ज़्यादा हो जाएगा। जिस घर में आपस में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है। जहाँ आपस में खटपट होती है वहाँ से लक्ष्मी विदा हो जाती है। काम खुद करे और वस्तु दूसरे को दे दो तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो लक्ष्मी आएगी। खुद काम करने से अहमता का और वस्तु दूसरे को देने से ममता का त्याग हो जाता है। इच्छा करने से भोग मिल जाएंगे, रुपये मिल जाएंगे, यह बात बिल्कुल नहीं है। परंतु इच्छा ना करने पर भी मिलने वाला भोग मिलेगा, मिलने वाला रुपए मिलेंगे। लोग कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वह होता नहीं, तो फिर चाहना करते ही क्यों हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम, ये 8 भोग हैं जिनको आप कई बार भोग चुके हो। अब कोई नया भोग तो आएगा नहीं। कोई भोग ऐसा नहीं है जिसका नमूना आपने ना देखा हो। इनसे कभी किसी की तृप्ति हुई नहीं, हो सकती ही नहीं। इनकी इच्छा छोड़ दो तो आपको कोई कमी नहीं आएगी। विचार कर लें कि यह काम करना है, तब काम होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता देखते रहने से काम नहीं होगा। पहले ही हार स्वीकार करने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वास्तव में आप अहंकार से रहित हो। जागृत और स्वप्न में आप अहंकार सहित रहते हो, पर सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि में आप अहंकार रहित रहते हो। अहंकार से रहित होने पर ही सुषुप्ति में आपको शांति मिलती है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। सुषुप्ति में इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में और अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। आप पदार्थों के बिना रह सकते हो, माता पिता स्त्री पुत्र धन आदि के बिना रह सकते हो, पर सुषुप्ति के बिना, अहंकार रहित हुए बिना आप नहीं रह सकते। आप अहंकार के बिना रह सकते हो, पर अहंकार के सहित 8 पहर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप अहंकार से रहित ना हो तो पागल हो जाए। गाढ़ निंद्रा आने के कारण ही आप पागल होने से बचे हुए हो। जिसे गाढ़ निंद्रा आती है वह आदमी स्वस्थ निरोग होता है। जिसे गाढ़ निंद्रा नहीं आती, स्वप्न अधिक आते हैं, वह निरोग नहीं होता। अहंकार के बिना आप रह सकते हो, पर अहंकार आपके बिना नहीं रह सकता। अहंकार के बिना भी आपका अस्तित्व है। आप में जितनी जितनी कामना अधिक होगी उतना उतना आप अपना भी नुकसान करोगे और दूसरों का भी। परंतु जितनी जितनी कामना कम होगी उतनी उतनी आपको भी शांति मिलेगी, दूसरों को भी। हमारी आसक्ति के कारण ही भोग पदार्थ सुंदर लगते हैं। रुपयों की कामना होने से ही रुपये अच्छे लगते हैं। कामना ना हो तो रुपये अच्छे नहीं लगेंगे। बालक के आगे रुपये रख दो तो वह रुपये छोड़कर बताशा ले लेगा, क्योंकि उसमें मिठाई की कामना है, रुपयों की नहीं। आप उसको बेसमझ कह सकते हो, पर वास्तव में वह बेसमझ नहीं है, क्योंकि बताशा तो उसके काम आएगा, रुपये उसके क्या काम आएंगे। कुत्ते के आगे रुपयों की थैली रख दो तो वह उस पर पेशाब करके चला जाएगा, कारण कि रुपयों में कोई महत्व नहीं है। हमने ही उसे महत्व दे रखा है। रुपया खुद कोई काम नहीं आता, उसका खर्च ही हमारे अथवा दूसरों के काम आता है। श्रोता, हमारे इष्ट राम जी हैं, तो क्या उनके साथ गणेश, शिव, हनुमान आदि की पूजा कर सकते हैं? स्वामी जी, कर सकते हो, मना कौन करता है। एक इष्ट वाला कुत्ते को भी रोटी दे सकता है। पतिव्रता एक की होती है, पर सास ससुर जेठ आदि को भी भोजन कराती है। सबकी पूजा करो, सबकी सेवा करो, सबको आदर दो, इससे कोई बाधा नहीं लगती। बाधा लगती है अपनी चाहना होने से। अतः
सेवा सबकी करो, पर किसी से भी कुछ चाहो मत। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारे साथ रहता ही नहीं उसी से मुक्त होना है, जो निरंतर छूट रहा है उसी को छोड़ना है, जो सदा हमारे साथ रहता है उसी के साथ रहना है। आप कितना ही कस कर पकड़ो, कितनी ही मेहनत करो, शरीर संसार एक दिन आपको छोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप उनको छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। शरीर परिवार, समाज और संसार की सेवा के काम आएगा, इसके सिवाय किसी काम नहीं आएगा। साधक के जीवन में शरीर का कोई उपयोग नहीं है। भगवान आपके हैं, सदा आपके रहेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। आप उनको पकड़ लो, उनके सम्मुख हो जाओ। जिसके भीतर कोई चाहना नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं हो तो भी उसके हृदय में शांति होगी। परंतु जिसके भीतर चाहना है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों तो भी उसके भीतर अशांति होगी। उसे नींद लाने के लिए भी गोली लेनी पड़ेगी। आप संसार के असर का जितना आदर करते हो उतना सच्चाई का आदर नहीं करते। अगर आप सांसारिक असर को मिटाना चाहते हो तो कृपा करके मेरी बात मान लो कि उस असर को महत्व मत दो। दूसरों की चीज़ भी अच्छी दिखती है, उसका असर पड़ता है, पर क्या आप उसको अपना मानोगे? आप उस असर को महत्व देकर असली चीज़ खो रहे हैं। असर भले ही पड़ जाए पर हम सच्ची बात को मानेंगे, असर को नहीं मानेंगे। यह पक्का विचार कर लो। असर सच्ची बात का पड़ना चाहिए। झूठे संसार का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे होगा? संसार का असर पड़ता है, इस बात को मानकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। असर पड़ता है तो पढ़ने दो, पर मन में समझो कि बात सच्ची नहीं है, ठगाई है। आप ठगाई में तभी आते हो जब उसे सच्चा मानते हो। आप विचार करें कि असर किस पर पड़ता है। जिस जाति की चीज़ है उसी जाति का असर उस पर पड़ता है। शरीर संसार की जाति का है, अतः संसार का असर शरीर पर, मन बुद्धि पर ही पड़ता है, आप पर नहीं। उन मन बुद्धि को अपना मानने के कारण ही आप पर असर पड़ता है। आप सुखी दुखी होते हो। एक कुत्ते के मन बुद्धि का आप पर असर पड़ता है क्या? आप अभी अभी इस बात को स्वीकार कर लो कि हमारे स्वरूप पर असर नहीं पड़ता। मन बुद्धि इंद्रियों पर असर पड़ता है। आप स्वयं बिल्कुल निर्लेप रहते हैं। यह मामूली बात नहीं है। ये बात यह है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा नहीं है। मुक्ति में शरीर काम आता ही नहीं। भगवान की तरफ चलने वाले साधक मात्र के ना स्थूल शरीर काम आता है, ना सूक्ष्म शरीर काम आता है, ना कारण शरीर काम आता है। यह बड़ी दामी बात है। बड़े बड़े ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा गाई गई है, पर वह भी आपके काम नहीं आती। शरीर परिवार समाज और संसार की सेवा के काम आता है। आपके काम आने वाली विशेष चीज़ है कुछ भी चिंतन ना करना। मन अपना है ही नहीं, एकाग्र करके क्या करोगे? जड़ता से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। जब तक मन बुद्धि इंद्रियां अहम साथ में हैं तब तक अज्ञान है, बोध नहीं है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। असली बोध नींद से आँख खुलने की तरह अचानक होता है। यह कृपा से होता है, अपने उद्योग से नहीं। कृपा कब किस समय कैसे होती है यह भगवान ही जाने। सर्वथा भगवान के शरण हो जाओ, कृपा जरूर होगी। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वह वास्तव में विवेक शक्ति की महिमा है, जड़ शरीर की नहीं। विवेक प्रकृति का कार्य नहीं है, प्रत्युत भगवत प्रदत्त शक्ति है। वह विवेक सब में समान रूप से है, परंतु भोग और संग्रह की तरफ ज़्यादा वृत्ति होने से वह विवेक जागृत नहीं होता। विवेक जागृत होता है भोग तथा संग्रह की इच्छा मिटने से। अच्छे अच्छे साधक भी सबसे पहले सुख सुविधा देखते हैं कि ऐसी सुविधा मिले तो भजन करें, सुविधा ना मिले तो भजन नहीं बनता। अब विवेक जागृत कैसे होगा? आराम से रहने की इच्छा मुख्य है, भजन करने की इच्छा गौण है। अनुकूलता में साधन बढ़िया नहीं होता, उल्टे भोग होता है। एकांत में भजन ज़्यादा होता है या नींद ज़्यादा आती है? खुद सोचो। भजन सुविधा अथवा दुविधा के अधीन नहीं है। सुख सुविधा की इच्छा भोग है। चाहे दुख मिले या सुख, भजन बढ़ना चाहिए। अनुकूलता आए या प्रतिकूलता, हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। हमारी चाल में फर्क नहीं आना चाहिए। हम जितनी सांसारिक चीज़ों को अपना मानते हैं उतनी ही आफत है।
वस्तुओं और व्यक्तियों में जितना अपनापन करेंगे उतने ही फंसेंगे। इसलिए अपनापन ना करें और सेवा करें। ममता करने से बंधन होता है और ममता ना करके सेवा करने से कल्याण होता है। सेवा हर एक की करो, पर अपना किसी को मत मानो। अपना मानकर सेवा करोगे तो वह सेवा रद्दी हो जाएगी। अपने तन मन धन से सेवा सबकी करो, पर अपना केवल भगवान को ही मानो। आज जितना दुख हो रहा है वह सब दूसरे को अपना मानने से, दूसरे से संबंध जोड़ने से ही हो रहा है। कोई वस्तु अपनी नहीं है, ऐसा मानने लगो तो आज ही सब झंझट मिट जाए। वस्तु को अपना माना कि फंसे मुफ्त में। वस्तु को अपनी मानते ही आफत शुरू हो जाती है। अपनी मत मानो तो कोई आफत नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं। उन्हें अपना मानना धोखा है। एक दिन वे सब आपको छोड़ देंगे। यहाँ सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं। साथ रहने वाला कोई नहीं, केवल भगवान ही सदा साथ रहने वाले हैं। मनुष्य को भूत और भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वर्तमान को ठीक करना है। वर्तमान ठीक होगा तो भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। वर्तमान ही भूत बनता है और भविष्य वर्तमान में ही आता है। एक वर्तमान को ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अपना वर्तमान जीवन शुद्ध बनाओ। श्रोता, काम क्रोध के वेग से कैसे बचे? स्वामी जी, हरदम भगवान से कहते रहो, हे नाथ मुझे बचाओ। आप उकताना नहीं, प्रार्थना करना छोड़ो मत। यह विश्वास रखो कि भगवान बचाएंगे, भगवान जरूर बचाएंगे। भगवान से की प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। हरदम कहते कहते कभी चट काम हो जाता है। हमें किससे मुक्त होना है और किसको प्राप्त करना है, यह दो बात है। मुक्त होना है शरीर संसार से और प्राप्त करना है परमात्मा को। जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं वे शरीर संसार निरंतर आपका त्याग कर रहे हैं, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहते। जिन परमात्मा को प्राप्त करना है वे एक क्षण भी आपसे दूर नहीं होते। संसार को साथ आप रख सकते नहीं और परमात्मा का त्याग आप कर सकते नहीं। इस बात को आप स्वीकार कर लें। इसकी जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि शरीर संसार से आपने संबंध माना है और परमात्मा से आप विमुख हुए हैं। आपका शरीर आपके लिए नहीं है, प्रत्युत कुटुंब, समाज और संसार के लिए है। आपके लिए परमात्मा है। दो बातें हैं, जानना और मानना। जिसके विषय में कुछ जानते हैं अर्थात पूरा नहीं जानते, वह जानने की चीज़ होती है। जिसके विषय में कुछ नहीं जानते वह मानने की चीज़ होती है। संसार जानने की चीज़ है, परमात्मा मानने की चीज़ है। संसार भगवान की अपरा प्रकृति है। बड़ी भूल यह हुई है कि भगवान को भूलकर उनकी अपरा प्रकृति को अपना मान लिया। कोई राजकीय चीज़ को अपना मान ले तो उसका दंड होता है। शरीर आदि वस्तुएं तो आपके साथ रहेंगी नहीं, पर दंड भोगना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं उसको जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक भगवान तत्व ज्ञान में, जीवन मुक्ति में भी संतोष नहीं करने देते, उसमें टिकने नहीं देते। यह भगवान का स्वभाव है। प्रेम की प्राप्ति सबको हो सकती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह भाव दृढ़ हो जाए तो प्रेम हो जाएगा। मनुष्य को करोड़ों अरबों रुपये मिल जाएं, पृथ्वी का राज्य मिल जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तो भी उसको संतोष नहीं होता। यह संतोष नहीं होने देना भगवान की कृपा है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतोष नहीं होता। यह भगवान की कृपा की पहचान है। यह भगवान का आह्वान है कि इसमें फंसो मत, मेरी तरफ आओ। सब बातों को पूरा पालन कोई कर सकता ही नहीं, कमी सब में रहती है। कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मेरे में कोई कमी नहीं है। इसलिए अपनी नीयत ठीक होनी चाहिए, नीयत में कमी ना रखें। आजकल गुरु तो बना लेते हैं पर उनकी बात मानते नहीं। क्या दशा होगी? जो गुरु की बात नहीं मानता उसका कल्याण होना दूर रहा, उल्टे अपराध होगा, नरकों की प्राप्ति होगी। अगर बिना गुरु बनाए उनकी बात माने तो फायदा होगा और ना माने तो नुकसान नहीं होगा। भगवान का नाम लेना चाहिए। यह ज्ञान आप सबको है। जिससे आपको यह ज्ञान मिला वह आपका गुरु हो गया। आप चाहे जानो या ना जानो, मानो या मत मानो। जब अच्छाई बुराई का ज्ञान आप सबको है तो फिर आप निगुरे कैसे हुए? नाम जप करने की अपेक्षा हे नाथ, यह पुकार ऊंचे दर्जे की चीज़ है। छोटा बालक माँ माँ करता है तो उसका लक्ष्य ध्यान, विश्वास माँ शब्द पर नहीं होता,
प्रत्युत माँ के संबंध पर होता है। ताकत माँ शब्द में नहीं है, प्रत्युत माँ के संबंध में है। इसी तरह जो ताकत भगवान के संबंध में है वह नाम में नहीं है। बालक माँ माँ करके रोता है तो यह नहीं देखता कि कितनी बार माँ माँ कहता है, कितने मिनट तक रोना है। मनुष्य के बंधन का खास कारण है भोग भोगने की रुचि और संग्रह करने की रुचि। इनके रहते कल्याण नहीं हो सकता। भोग और संग्रह बाधक नहीं है, प्रत्युत इनकी रुचि इच्छा बाधक है। अगर आपको कल्याण करना है तो ये दो इच्छाएं मिटानी होंगी। जड़ वस्तु का सहारा बंधन कारक है, चाहे वह भोग रूप से हो चाहे संग्रह रूप से हो। जब तक सुख सुविधा पर दृष्टि रहेगी तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। वह पारमार्थिक बातें सुन लेगा, बातें अच्छी भी लगेंगी, पर उसमें स्थिति नहीं होगी। जब तक आपके भीतर भोग और संग्रह की इच्छा है तब तक भले ही संसार में आपकी महिमा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, वाह वाह हो जाए, जुलूस निकाला जाए, मरने के बाद आपका मंदिर बनाया जाए, पर मुक्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान और प्रेम दोनों नित्य हैं। ये पैदा नहीं होते, जागृत होते हैं। पैदा होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है। मुक्ति और प्रेम अभी है। संपूर्ण जीवों की मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है। प्रेम भी सब में है, पर वह अभी आसक्ति के रूप में है। सांसारिक चीज़ों में जो खिंचाव है वह आसक्ति के रूप में प्रेम ही है। प्रेम ऐसा है जो प्रतिक्षण बढ़ता है, परंतु ज्ञान एक रूप रहता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं। प्रेम के जागृत होने में भगवान की कृपा मुख्य है, अपना उद्योग अथवा पुरुषार्थ मुख्य नहीं है। तत्व ज्ञान भगवान को ना मानने पर भी हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान होना भी उन्नति है, पर प्रेम होना सार्वभौम उन्नति है। भगवान की कृपा अनुकूल प्रतिकूल हर एक परिस्थिति में रहती है। हमारा आदर हो तो भगवान की कृपा है, निरादर हो तो भगवान की कृपा है। हमारी महिमा हो, लोग हमें अच्छा समझें तो भगवान की कृपा है। लोग हमारा तिरस्कार अपमान करें तो भी भगवान की कृपा है। जैसे अच्छे वैद्य की कड़वी दवा भी गुणकर्ता होती है, ऐसे ही भगवान की भेजी प्रतिकूलता भी गुणकर्ता होती है। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को माने तब प्रेम प्रकट होता है। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, भीतर से हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते रहो। वक्ता की चाल केवल दूसरों को सुनाने की होती है, परंतु जो अच्छे वक्ता होते हैं वे अच्छे श्रोता भी होते हैं। वे सुनाते हुए स्वयं भी सुनते हैं कि मुझे भी इन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाना है, परंतु जिनका उद्देश्य केवल सुनाने का रहता है वे रीते रह जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। दूसरों को समझाना 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है अपने को समझाना। दूसरा हमारी बात माने। इसकी अपेक्षा बढ़िया यह है कि हम हमारी बात माने। हम अपनी बात मानेंगे तो हमारी बात का असर दूसरे पर पड़ेगा।